आज के इस वीडियो में बात करेंगे भारत के टॉप 10 रिचेस्ट सिटीज़ के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन से प्रमुख टॉप 10 सिटीज़ है जो कि भारत की अर्थव्यवस्था में मुंबई तो मस्ट होगा दे रहे हैं। इन शहरों की रैंकिंग परचेजिंग पावर पैरिटी अर्थात टोटल जीडीपी पीपीपी के आधार पर किया गया है। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। नंबर 10। हाय, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है नुमान और आज की वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूँ इंडियन टॉप 10 रिचेस्ट सिटीज, मतलब इंडिया के टॉप 10 मालदार तरीन शहर, उसके ऊपर मैं रिएक्ट करने वाला हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कौन से सिटीज़ में आते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे भारत के टॉप 10 रिचेस्ट सिटीज़ के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन से प्रमुख टॉप 10 सिटीज़ है जो कि भारत की अर्थव्यवस्था में मुंबई तो मस्ट होगा दे रहे हैं। इन शहरों की रैंकिंग परचेजिंग पावर पैरिटी अर्थात टोटल जीडीपी पीपीपी के आधार पर किया गया है। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। नंबर 10 पर स्थान हासिल किया है विशाखापट्टनम ने, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। विशाखापट्टनम, जिसको वाइजैक के नाम से भी जाना जाता है, आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी सिटी है। विशाखापट्टनम भारत फर्स्ट टाइम ही नाम सुना और ट्रेडिंग सेंटर होने के कारण काफ़ी तेजी से विकास कर रहा है। इसको इंडस्ट्रियल पोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से संबोधित किया जाता है क्योंकि इस शहर में इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स काफ़ी तेज़ी से फल फूल रहा है। इतना ही नहीं, वर्तमान में विशाखापट्टनम हमारे देश का एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहा है। जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर विशाखापट्टनम की कुल जीडीपी 48.5 बिलियन $, है। नंबर 9 पर स्थान हासिल किया है सूरत शहर ने, जो कि गुजरात राज्य बड़ी रकम है और गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। और आपको बता दें कि सूरत वर्तमान में विश्व की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। सूरत शहर डायमंड इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसी वजह से सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया एवं सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यूनिक नाम है, मैंने इससे पहले नहीं सुने। या सिटी ऑफ सन के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान में सूरत रियल एस्टेट सेक्टर और आईटी सेक्टर में भी काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा है। सूरत भारत की सेकेंड मोस्ट, ये रियल में इतना प्यारा है, ये दोनों सिटी से भारत की 5वीं मोस्ट लिवेबल सिटी है। अर्थात मेजर नेशनल इंडेक्सेस में सूरत ने अपना स्थान हासिल किया है। जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर सूरत की कुल जीडीपी 59.8 बिलियन $, है। नंबर 8 पर अहमदाबाद ने स्थान हासिल किया है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित अहमदाबाद, ये नाम तो सुना है, बड़ा शहर है। अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है और कपड़ा उद्योग अहमदाबाद शहर की इकोनॉमी का एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। अहमदाबाद को टेक्सटाइल हब ऑफ इंडिया या मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन वर्तमान समय में सर्विस सेक्टर और आईटी सेक्टर भी काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा है, जिसके कारण रियल एस्टेट सेक्टर भी काफ़ी तेजी से फल फूल रहा है। खासकर वेस्ट अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट, जो कि वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर फ्रंट है, इसके डेवलपमेंट के कारण अहमदाबाद में टूरिज्म के क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। और जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का भी निर्माण किया गया है और यह कंप्लीट हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव में स्थित है। अतः खेल जगत में भी अहमदाबाद ने अपना नाम रोशन किया है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के हिसाब से अहमदाबाद भारत का तीसरा सबसे अच्छा रहने लायक शहर है। अहमदाबाद की टोटल जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी 68 बिलियन $, है। नंबर 7 पर स्थान हासिल किया है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में आई थिंक मुंबई इसमें फर्स्ट होगा की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है। पुणे शहर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से पुणे शहर काफ़ी तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। अतः यह केवल भारत का ही नहीं बल्कि ग्लोबल इंडस्ट्री हब बनने की ओर अग्रसर है। खासकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सेक्टर में काफ़ी तेजी से ग्रोथ दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आईटी सेक्टर और सर्विस सेक्टर भी काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा है।
जिसके कारण रियल इस्टेट सेक्टर में भी ग्रोथ देखने को मिला है। अगर बात करें टूरिज्म सेक्टर की तो पुणे शहर में रिच हिस्ट्री और शानदार लैंडस्केप होने के कारण यहाँ का पर्यटन उद्योग पहले से ही अर्थव्यवस्था में बहुत ही शानदार है यार, बहुत ही ब्यूटीफुल है। शहरों के दृष्टिकोण से पुणे भारत का दूसरा सबसे अच्छा रहने लायक शहर है। पुणे शहर की जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी 69 बिलियन यूएस डॉलर है। नंबर 6 पर हैदराबाद ने स्थान हासिल किया। हैदराबाद, हाँ ये नाम भी मैंने सुना है। और तेलंगाना राज्य की राजधानी है एवं तेलंगाना राज्य का सबसे बड़ा शहर है। हैदराबाद शहर वर्तमान में हमारे देश का एक प्रमुख आईटी हब बन चुका है। इसके साथ ही सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। ज्वेलरी के क्षेत्र में हैदराबाद पूरे देश में प्रसिद्ध है। खासकर पर्ल्स अर्थात मोतियों की ट्रेडिंग और प्रोसेसिंग इस शहर में लंबे समय से की जा रही है। इसीलिए हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता है कि हैदराबादी बिरयानी के लिए भी यह बिरयानी है। यहाँ मेरी फेवरेट है। फिल्म इंडस्ट्री भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अगर बात करें टूरिज्म सेक्टर की तो यहाँ का पर्यटन उद्योग पहले से ही अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। चार मीनार जैसे पर्यटन केंद्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि हैदराबाद विश्व का चौथा सबसे तेजी से ग्रो करने वाला शहर है। हैदराबाद की जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी 83.5 बिलियन यूएस डॉलर है। बिलियन पर स्थान प्राप्त किया है चेन्नई ने, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चेन्नई तमिलनाडु राज्य की राजधानी होने के साथ ही तमिलनाडु का सबसे बड़ा शहर है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से चेन्नई भारत का छठा सबसे बड़ा शहर और चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का चौथा सबसे बड़ा मेट्रो सिटी है। चेन्नई की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यहाँ की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इन्हीं कारणों से चेन्नई को डिट्रॉइट ऑफ साउथ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। चेन्नई वर्तमान में ये भी सुना लग रहा है कि मैंने आई थिंक सुना है। रहा है। यहाँ की बीचेस, टेम्पल्स और लेक्स पर्यटन के प्रमुख आकर्षण केंद्र है। चेन्नई वर्ल्ड की 9th फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। इसके साथ ही रहने लायक शहरों की सूची में चेन्नई भारत का चौथा सबसे अच्छा रहने लायक दुबई की तरह लग रहा है। टॉप 10 रहने लायक शहरों के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद उसको भी जरूर देखें। चेन्नई शहर की जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी 86 बिलियन यूएस डॉलर है। नंबर 4 पर बेंगलुरु शहर ने स्थान हासिल किया है। कर्नाटका राज्य में स्थित है। बेंगलुरु कर्नाटका की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा शहर बन चुका है। जनसंख्या के हिसाब से बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन एरिया भारत का 5वां सबसे बड़ा मेट्रो सिटी है। जैसा कि आपको पता है कि बेंगलुरु इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का आईटी हब बन चुका है और इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा बेंगलुरु को आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया और गार्डन सिटी के नाम से भी जानते हैं। इंडिया के टोटल आईटी एक्सपोर्ट्स का बेंगलुरु अकेले 40% से ऊपर कंट्रीब्यूट करता है। अगर बात करें अन्य सेक्टर्स की तो वर्तमान में सर्विस सेक्टर, रियल एस्टेट बहुत ही शानदार लग रहा है। वीडियो में ऐसा है कि ये रियल में ही ऐसा खूबसूरत है। बेंगलुरु वर्ल्ड की 3rd फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। रहने लायक शहरों की सूची में बेंगलुरु भारत का सबसे अच्छा रहने लायक शहर है, क्योंकि बाकी लग भी रहा है बेंगलुरु ने फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। इसकी टोटल जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी 110 बिलियन यूएस डॉलर है। नंबर 3 पर कोलकाता शहर ने स्थान हासिल किया है, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यह पश्चिम बंगाल की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से कोलकाता भारत का 7वां सबसे बड़ा शहर है और कोलकाता मेट्रोपॉलिटन एरिया जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो सिटी है। कोलकाता सिटी को द सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही इसको कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। कोलकाता में सर्विस सेक्टर और हाल के दिनों में आईटी सेक्टर काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। कोलकाता का सॉल्ट लेक सिटी पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरे ईस्टर्न इंडिया में आईटी हब के रूप में उभर रहा है। कोलकाता का टूरिज्म सेक्टर काफी पहले से ही कोलकाता के इकोनॉमी में अपना महत्वपूर्ण बहुत ही प्यारा हावड़ा ब्रिज, विक्टोरिया मेमोरियल, काली घाट, बिरला मंदिर, दक्षिणेश्वर, मेरे ख्याल से मुंबई फर्स्ट नंबर पर आएगा। दुर्गा पूजा पर्यटन के प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं। कोलकाता एक समय भारत की राजधानी भी हुआ करती थी। वर्तमान में कोलकाता की जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी 250 बिलियन यूएस डॉलर है। 250 बिलियन ने स्थान हासिल किया है, जो कि भारत की राजधानी है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अगर बात करें मेट्रोपॉलिटन पॉपुलेशन की तो सेंट्रल नेशनल कैपिटल रीजन भारत की सबसे बड़ी मेट्रो सिटी है। अगर एनसीआर में केवल दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में सर्विस सेक्टर,
रियल इस्टेट सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और दिल्ली शहर के आसपास का क्षेत्र जैसे कि गुरुग्राम, नोएडा और ग्रेटर नोएडा आईटी हब और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है। कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, अक्षरधाम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, जमा मस्जिद, हिस्टोरिकल चीज इसमें काफी ज्यादा है। केंद्र हैं। रहने लायक शहरों की सूची में दिल्ली भारत का 13th मोस्ट लिवेबल सिटी है। इस शहर को मल्टी कल्चरल हब ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली की जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी 293.6 बिलियन US डॉलर है। और मुंबई शहर ने स्थान किया है जो कि महाराष्ट्र मुझे लग रहा था कि फर्स्ट पर मुंबई आएगा राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। इसके साथ ही वर्तमान में जनसंख्या के हिसाब से मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है और मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया जनसंख्या के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो सिटी है। मुंबई फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में हमारे देश की अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। दुबई की लुक लग रहा है मुझे। स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में ही स्थित है। इसके साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मुंबई शहर में ही लोकेटेड हैं। अर्थात मुंबई हमारे देश का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। इसीलिए मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। हमारे देश की टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट में मुंबई अकेले 25% कंट्रीब्यूट करता है। भारत का 70% ऑफ मैरीटाइम ट्रेड और 70% ऑफ कैपिटल ट्रांजैक्शन मुंबई शहर से किया जाता है। मुंबई शहर में भारत के सबसे ज़्यादा अरबपति निवास करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मुंबई में धारावी जैसा स्लम भी मौजूद है। लेकिन जो भी हो, मुंबई को सिटी ऑफ ड्रीम्स के नाम से जाना जाता है। सेक्टर में भी मुंबई ने काफ़ी तेज़ी से विकास किया है और रियल इस्टेट सेक्टर भी काफ़ी वर्षों से फल फूल रहा है। मुंबई की प्रॉपर्टीज़ भारत की सबसे महंगी प्रॉपर्टीज़ होती है। मुंबई की अर्थव्यवस्था में बॉलीवुड इंडस्ट्री भी एक प्रमुख कंट्रीब्यूटर है। गेटवे ऑफ इंडिया, बांद्रा वर्ली सी लिंक, द वर्ल्ड वन टावर, ताज होटल, एलिफेंटा केव्स, जुहू चौपाटी, सिद्धि विनायक टेम्पल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, हाजी अली दरगाह इत्यादि प्रमुख पर्यटन के आकर्षण केंद्र हैं। वर्तमान में मुंबई के सब अर्बन एरियाज जैसे कि नवी मुंबई में आईटी सेक्टर भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। रहने लायक शहरों की सूची में मुंबई भारत का 10वां सबसे अच्छा रहने लायक शहर है। केवल मुंबई शहर की जीडीपी परचेजिंग 310 बिलियन US डॉलर है और मुंबई में सबसे फर्स्ट पे जीडीपी पीपीपी लगभग 400 बिलियन US डॉलर है। तो यह था भारत के टॉप 10 रिचेस्ट सिटी के बारे में जानकारी, जिनको जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से सूचीबद्ध किया गया है। स्क्रीन पर दिख रहे थंबनेल पर क्लिक करके भारत की टॉप 10 मोस्ट लिवेबल सिटीज की वीडियो को जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए की सूरत में लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। एक रिक्वेस्ट के तौर पर कहता हूँ। बाकी मुझे आज तक यही पता नहीं था कि बेंगलोर और कोलकाता ये बाकी सारे जो है ये इंडिया के हैदराबाद और दूसरे का क्या नाम था, अभी दिमाग से थोड़ा सा इधर उधर हो गया, वो तो मुझे पता था। और मुझे सिर्फ ये लग रहा था कि इंडिया की जो बिगेस्ट सिटीज़ हैं वो सिर्फ मुंबई और दिल्ली है, हिस्टोरिकल सिटीज़। बाकी आप लोगों का कौन सा फेवरेट है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट दिल्ली और मुंबई, ये जो बाकी थी कोलकाता और बेंगलोर हो ये भी बेस्ट थी, लेकिन ऑब्वियसली मुंबई सबसे ज़्यादा बेस्ट इसलिए लगा कि दुबई का लुक दे रहा था ना। तो आप लोगों को कौन सा सबसे ज़्यादा फेवरेट है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर।